दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा मनुष्य जिसके कभी मृत्यु नहीं हुई, जिसने कभी मौत का स्वाद तक नहीं सीखा। एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और अचानक गायब हो गया। अचानक रथ के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया। आज इस धरती पर बहुत से लोग मरते हैं। कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और कोई नहीं करता है दोस्तों। मगर कैसे मनुष्य के बारे में, एक ऐसे नबी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसे कभी मृत्यु का स्वाद नहीं रखा, जो ईश्वर के साथ साथ चलते रहे और लास्ट में वह परमेश्वर के साथ साथ वे स्वर्ग में उठा लिए गए। दोस्तों, आज बहुत से लोग पाप करके, व्याभिचार करके आज परमेश्वर से लोग दूर हो चुके हैं। आज परमेश्वर से लोग भटक चुके हैं। मगर यह कैसे मनुष्य के बारे में हम बताएंगे जिसमें कोई पाप नहीं किया, जो पाप से निष्कलंक थे, पाप से दूर थे, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे और अचानक परमेश्वर के साथ रथ के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिए गए। आज कैसे शख्स के विषय में आज कहानी बताई जाएगी। पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना। जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एलिया का परिचय। एक राजा 17:1। एलियाह तिशबी का रहने वाला था, जो गिलाद क्षेत्र से था। उसने इजराइल के राजा अहाब से कहा, यहोवा इजराइल का परमेश्वर जिसके सामने मैं खड़ा हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना न तो ओस पड़ेगी न वर्षा होगी। यह एलियाह का पहला उल्लेख है और उसके शब्दों से ही दिखता है कि वह एक शक्तिशाली और ईश्वर भक्त नबी है। एक राजा 17:2-7। सूखा पड़ने पर ईश्वर ने उसे करीत नाले के पास छुपने को कहा। वहां कौवे उसे हर दिन रोटी और मांस लाते थे और वह नाले का पानी पीता था। जब नाला सूख गया तो ईश्वर ने उसे सारपत भेजा। एक राजा 17:8-24। सारपत में एलिया को एक विधवा मिली जो अंतिम आटा और तेल से रोटी बना रही थी। एलिया ने उससे पहले अपने लिए रोटी बनाने को कहा और कहा कि उसका आटा और तेल कभी खत्म नहीं होगा। चमत्कार हुआ, विधवा का आटा और तेल समाप्त नहीं हुआ। बाद में उसका पुत्र बीमार होकर मर गया। एलिया ने प्रार्थना की और बालक फिर से जीवित हो गया। एक राजा 18। 3 साल बाद एलियाह ने अहाब को संदेश भेजा और बैल के नबियों को माउंट कर्मेल पर बुलाया। वहां 450 बैल के नबी और 400 अशेरा के नबी आए। चुनौती यह थी, 2 बलिदानों को तैयार किया जाए लेकिन आग नहीं लगाई जाए। जो ईश्वर स्वर्ग से आग भेजे वही सच्चा ईश्वर। बैल के नबी दिन भर पुकारते रहे, कोई जवाब नहीं। एलियाह ने अपनी बारी पर जल से बलिदान को पूरी तरह भिगो दिया और फिर प्रार्थना की, हे यहोवा, आज यह प्रकट हो जाए कि तू ही इजराइल का परमेश्वर है। ईश्वर ने तुरंत स्वर्ग से आग भेजी और बलिदान, लकड़ियां, पत्थर और पानी सब भस्म हो गया। लोगों ने कहा, यहोवा ही परमेश्वर है। एलियाह ने बैल के नबियों को पकड़वाकर समाप्त कर दिया। एक राजा 18:41-46। 3 साल के सूखे के बाद एलिया ने प्रार्थना की और घनघोर बारिश आई। एक राजा 19। रानी इजेबेल ने एलियाह को जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे वह जंगल में भाग गया। वहां उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह मर जाए, लेकिन ईश्वर ने स्वर्गदूत भेजा जिसने उसे खाना दिया। एक राजा 19:9-18। बाहर बुलाया। एक तेज आंधी चली, फिर भूकंप आया, फिर आग आई, पर ईश्वर इनमें नहीं था। अंत में एक धीमी कोमल फुसफुसाहट आई, उसी में ईश्वर प्रकट हुआ। यह सिखाता है कि ईश्वर केवल शक्ति में नहीं, शांति में भी प्रकट होता है। एक राजा 19:19-21। ईश्वर ने एलियाह को कहा कि वह एलीशा को अपना उत्तराधिकारी बनाए। एलियाह ने एलीशा पर अपनी चादर डाली, जो प्रतीक था कि वह अब अगला नबी हो। अहज्याह राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी की, क्योंकि वह ईश्वर के बजाय एक मूर्ति से सलाह ले रहा था। जब राजा ने सैनिक भेजे एलियाह को पकड़ने, तो स्वर्ग से आग आई और सैनिक भस्म हो गए। यह 2 बार हुआ। तीसरी बार दीनता से आए सैनिकों को एलियाह ने क्षमा किया। राजा 2:1-12। आत्मा का 2 गुना भाग चाहिए। एलियाह ने कहा, अगर तू मुझे जाते समय देखे तो यह तुझे मिलेगा। तभी आग के रथ और घोड़े आए और एलियाह एक बवंडर में स्वर्ग को उठा लिया गया। एलीशा ने उसकी चादर उठाई और उसी शक्ति से कार्य करना आरंभ किया। एलियाह नबी एक शक्तिशाली, निडर और ईश्वर निष्ठ नबी थे, जिन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध अकेले खड़े होकर इस्राएल को सच्चे परमेश्वर की ओर लौटाया। वे बिना मृत्यु के स्वर्ग ले जाए गए
और भविष्यवाणी के अनुसार वह फिर आने वाले मसीहा यीशु से पहले प्रकट होने वाले थे।